हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आज मैं व्यूवर्स आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज मॉर्निंग की एनर्जी गाइस हम चेक करेंगे कि आज की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या कुछ चेंजेस आए भी हैं या सेम एज यूजुअल पहले की तरह आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, आप सभी के लिए की जा रही है, आपके पर्सन को लेके। तो आपके जो भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, किसी भी एज के हों, आपसे किसी भी तरह से उनका संबंध हो, तो व्यूवर्स आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके, तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी क्या है और फिर देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो चलिए व्यूवर्स आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है और देखते हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें और बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आता है डिसीट का एंड दी यन यांग एनर्जी, हॉस्टिलिटीज़। 25, 26 एंड 22 नंबर की एनर्जी गाइस यहाँ पे आई है निकल के। Okay, we have a strength, rest and rejuvenation, awareness, prosperity begin, conflict and defeat and this solitude। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके इसकी रीडिंग करेंगे। तब तक मैं थोड़े से कार्ड अरेंज करती हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। तो आपके लिए नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर, 9, 5, 1, 1 एंड 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ये कुछ नंबर्स आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। राशि की अगर हम बात करें व्यूवर्स, यहाँ पे वर्गो राशि, सिंह राशि इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास व्यूवर्स यहाँ पर आती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये कुछ एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर अभी तक निकल के आई हैं। तो व्यूवर चलिए अब बात करते हैं कि आपके पर्सन आज कैसा महसूस कर रहे हैं या उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके। व्यूवर्स देखो, आपके रिश्ते में ना ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने आपके होते हुए या फिर आपके पीठ पीछे, ठीक है, कुछ तो ऐसा किया है जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, कभी कभी आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती है। अगर वो दिखती है तो उसको लेके कुछ ना कुछ तो कहा सुनी होती है या कुछ ना कुछ तो एक्शन लिए जाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील होता है सबसे पहले कि आपके कनेक्शन के अंदर एक डिसीट की एनर्जी है। एक तरह से अगर देखा जाए धोखा, डिसेप्शन, ट्रिकरी, ये एनर्जी गाइस नज़र आती है कि कोई इंसान ने, जो आपके पर्सन हैं, स्पेशली उन्हीं की बात करूँगी, कि वो जानते हैं कि ये उन्होंने किया, ठीक है, आपके रिश्ते में, मतलब आपसे संबंध रखते हुए या फिर आपके होते हुए किसी और से रिश्ता बनाया, आपको उसकी भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन जब भनक लगी आपको, जब आपको पता चला इन चीज़ों का, तो आपने अपने प्यार के लिए
अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट करे, फाइट किया है। और व्यूअर, जब से आपने इन चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट किए हैं, फाइट किए हैं, तब से आपके पर्सन आपसे नज़रें चुराने लगे, बचने लगे और एक तरह से ये खुद को हाइड कर रहे थे। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, क्योंकि उस वजह से ऐसा नहीं है कि ये आपसे नज़रें चुरा रहे थे तो आप पे कुछ नहीं गुजर रही थी। आप भी अपने आप को हील करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। यानी आपने भी अपने आप को संभाला बहुत है, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट हुए, ये बातें हुई, तब से ही आप दोनों अकेले हो गए, अलग अलग हो गए। एक दूसरे के साथ में कोई कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाया, बातें सुधरने की जगह और बिगड़ती चली गई। आप अकेले अपने आप को हील कर रहे थे, आप अपने आप अकेले इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे थे। वो पर्सन अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर रहे थे। तो दोनों ही तरफ व्यूअर्स देख रही हूँ कि दोनों ही अलग अलग हैं। और व्यूअर्स, इस चीज़ को लेके जो आपके पर्सन ने किया है, यहाँ पे दोनों ही पार्टी मुझे अवेयर नज़र आ रही हैं। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि अब आपके पर्सन जानते हैं कि ये सब चीज़ें हो गई हैं, यानी कि आपके पीठ पीछे कुछ उन्होंने धोखा दिया है आपको, या फिर गलत इंटेंशन से आपके साथ में रिश्ता रखा, गलत इंटेंशन से दूसरों के साथ में रिश्ता रखा, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए इस पर्सन ने कुछ ऐसे रास्ते व्यूअर्स चुने जिन रास्तों पे चलते चलते ये इतने आगे निकल गए, फिर इनको रिटर्न बैक करना भारी पड़ा। ठीक है, इनको आपके साथ में रिश्ते सुधारना भारी पड़ा व्यूअर्स। और आज वही पर्सन है व्यूअर्स जो आपके इस रिश्ते को लेके एनर्जी ये दिखाती है कि आप भी यहाँ पे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो रिश्ता है व्यूअर्स, ये दोनों ही जने चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते के लिए व्यूअर्स यहाँ पे लड़ा जा रहा है, आपके प्यार के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको फाइट करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए आपके लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में समझ पा रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है, जो ये दिखाती है कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का अंदाज़ा है सबसे पहले, कि उन्होंने कितनी सारी गलतियाँ करी हैं और वो इन गलतियों से ओवरकम करना चाह रहे हैं। खुद की नज़रों में गिरे हुए इंसान नज़र आ रहे हैं, यानी खुद की, आपकी नज़रों में क्या गिरे, ये खुद की नज़रों में गिर गए। आज ये खुद की नज़रों में उठ नहीं पा रहे हैं, आज ये खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, आज ये खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको ये गिल्टी बहुत ज़्यादा, जैसे ये कचोट रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, कि तुमने क्या किया है। ठीक है, किसी का तुमने विश्वास तोड़ दिया, किसी का तुमने, वो पर्सन तो तुम पे कितना विश्वास करता था, कितना तुम्हारे साथ में कनेक्टेड रहता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करता था, और आज तुम इस कनेक्शन में तुमने क्या कर लिया। तो ये उनकी एनर्जी गाइज है कि अब वो इस कनेक्शन में सबसे पहले एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किस चीज़ को लेके? बैलेंस करने को लेके, एनर्जी बैलेंस करनी है, रिश्ता बैलेंस करना है, गलतियाँ बैलेंस करनी है। ठीक है, अभी गलती करी है तो प्यार भी तो जताना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें इक्वल होंगी, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगी। ठीक है, तभी तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब बुराई और अच्छाई दोनों बराबर हो जाती है फिर फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका इम्पैक्ट फिर ना के बराबर हो जाता। तो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन यही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसे कौन सा रास्ता अपनाऊँ, या फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकूं, बैलेंस कर सकूं, हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकूं, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, फिर से इस कनेक्शन में जो हैप्पीनेस है, हैप्पी फैमिली है, उसे लेके वापस से आ सकूं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो ये कि सबसे पहले इनको आपको फेस करना है, क्योंकि आप यहाँ पे एक तरह की लॉयन वाली एनर्जी में हो। तो अब जब लॉयन वाली एनर्जी में कोई पर्सन है तो उसको फेस करना आसान तो नहीं होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वही है कि ये आपको फेस करने को लेके यहाँ पे मुझे इस एक्शन को लेके डिसाइड करते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब एक नई शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे आपका दिल जीतेंगे, आपके दिल में अपने लिए वो जो जगह है वो कैसे हासिल करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब ये वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, या इन गलतियों से कैसे वो ओवरकम करेंगे। कहते हैं ना, पाप धोना। ठीक है, वो कह सकते हैं कि भाई पाप किए हैं तो धोने भी तो पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा तो है नहीं कि गंगा जी में जाओ, पाप धो लो और सामने वाले पर्सन ने आपको आके माफ़ कर दिया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब इतना सतयुग वाला काम तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो एक्शन करके ही किसी का दिल हासिल किया जाएगा ना, किसी का दिल जीता जाएगा ना। तो वही एनर्जी है कि भाई कैसे जीता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आपने किसी को आग बंद करके विश्वास किया था और किसी ने आपके विश्वास का यहाँ पे विश्वासघात किया। तो क्या ये इजीली कोई किसी पे दोबारा से यकीन कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो कर सकता है। तो उसके विश्वास को कैसे हासिल किया जाएगा, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है,
तो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको लेके एनर्जी है। तो और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ ही कार्ड्स देखेंगे आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, वो इस रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। वो इस रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। ओके, अगेन हमारे पास अवेयरनेस की एनर्जी है। तो व्यूवर्स आपसे वो यही कहना चाहते हैं, हाँ मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, मुझे इस रिश्ते का एहसास है, मुझे सिचुएशन का एहसास है, मुझे जो बीत रही है तुम पे उन चीज़ों का एहसास है। मैं समझता हूँ, ये समझती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है, तुमने किन चीज़ों को फेस किया है और मैंने इन चीज़ों को अवॉइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स इस पर्सन को हर चीज़ का एहसास नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये अवेयर हैं अपनी गलतियों को लेके, डिसीट को लेके, जो इन्होंने आपको दिया है, जो धोखा इन्होंने आपको दिया है और जिससे ये ओवरकम करना चाहते हैं, जिसकी परछाइयों तक से ये निकलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यूवर्स एक ऐसी एनर्जी, जो आपने सुना था ना, एक वो कहानी आती थी बचपन में, कभी किताबों में पढ़ी थी, उंगलीमाल डाकू की। ठीक है, वो डाकू था और वो उंगलियां काट लेता था लोगों को मार करके। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ था, जो भगवान बुद्ध की शरण में गया था, उसके बाद में वो एक साधु बन गया था। ठीक है, तो वही एनर्जी गाइज आप समझ सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग तब किताबें बहुत पढ़ते थे, आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो यही है व्यूवर्स कि इनको अपनी गलतियों का अंदाज़ा और ये उन चीज़ों से, उन परछाइयों से, उस बुरे समय की परछाइयों से ओवरकम करना चाहते हैं, सो दैट ये आपके साथ में एक बेहतर और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले कर सकें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में अच्छी करना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में, आपकी कम्युनिटी में, आपके रिश्ते में कनेक्ट होना चाहते हैं। अकेलेपन से ये व्यूवर्स यहाँ पे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्होंने किया है उस वजह से ये सबसे दूर हो गए, जैसे सबसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई इनका अपना नहीं है। ठीक है, सबसे ऐसा इन्होंने कर लिया व्यूवर्स कि उनकी परछाइयाँ, वो जो वक्त है, उस वक्त की परछाइयों से ये ओवरकम नहीं कर पाए, उसी का गलतियों को खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज इनकी ज़िंदगी में इनको अपना कहने वाला, या इनको समझने वाला, या इनको प्यार करने वाला, इनको हील करने वाला, इनको गलतियों का एहसास करा के उनसे ओवरकम कराने वाला कोई नहीं है। तो व्यूवर्स यहाँ पे वही एनर्जी है कि जो पर्सन है फिर से आपके साथ में कनेक्ट होके वही लाइफ जीना चाहते हैं जो पहले थी, एक फ्रीडम वाली लाइफ, एक लव वाली लाइफ, एक कनेक्शन वाली लाइफ, एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ। ठीक है, तो ये वही चाहते हैं, यही एक्शन लेना चाहते हैं। तो इनके मन में क्या है कि मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी या करूँगा। ठीक है, तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैं मुझसे जो भी हो सकेगा मैं उस चीज़ को करूँगा, ये करूँगी। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे आती है। करेज, हिम्मत दिखा रहे हैं व्यूवर्स। क्या हिम्मत दिखा रहे हैं यहाँ पे? करेज किस बात की है कि जहाँ पर आप भी उम्मीद हार चुके हो, जहाँ पर ये भी उम्मीद हार चुके हैं व्यूवर्स की, ये इनको लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, या अब ये रिश्ता अच्छा नहीं हो पाएगा, या फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब स्टैंड नहीं ले पाएंगे आपके लिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा, या फिर तुम यकीन रखो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तो यानी कि ये जो एनर्जी है, ये विश्वास हासिल करने वाली एनर्जी, जहाँ पर लग रहा है कि विश्वास ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे लग रहा है व्यूवर्स कि अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो व्यूवर्स वहाँ से ही ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत आपके साथ में यहाँ पे करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी, जिसमें प्यार के फूल खिलेंगे, जिसमें विश्वास के फूल खिलेंगे। और ये विश्वास ही व्यूवर जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं फिर से अलाइव कर रहा है, ज़िंदा कर रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। और ठीक है व्यूवर्स, और बॉटम से हमारे पास जो एनर्जी है वो आती है यहाँ पे इनर वॉइस, हार्मनी एंड दी कॉम्प्रोमाइज़। तो ये व्यूवर्स इनका मन भी यही कहता है कि मुझे इस रिश्ते को बेहतर बनाना है। मेरा जो कहने का व्यूवर्स एक ही मतलब है कि ये जो पर्सन है ये रियूनियन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, एक्शन को लिए तैयार हो रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में क्या है कि अब वो इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, स्टेबल करेंगे, हील करेंगे और आपका विश्वास फिर से हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिएगा।